मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं फोर चर्च लैन प्रयागराज। ऋषि भारद्वाज की तपस्थली रही, ये मैंने आपको बताया। आज भी वहां ऋषि भारद्वाज का आश्रम है। भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए और भक्ति में सफलता कब मिलती है, इसका रहस्य क्या है, मैं आज इस अंक में आपको बता रहा हूं। अगर आपको भक्ति करनी है, किसी को प्राप्त करना है, भक्ति की शक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको अपनी पूजा में जो समर्पण है वो पूर्ण करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अल्प समर्पण से आपकी पूजा पूरी हो जाए या उसका पुण्य का फल मिल जाए। महाराज जी कहा करते थे कि तुम मेरे पूरे मन से हो जाओ, पूरे मन से हो जाओ। जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से भक्ति की शक्ति मिलेगी। और जब संपूर्ण समर्पण कर देता है आदमी, तन मन धन, ये तीन चीजें बताई गई हैं। कहते हैं कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, है ना। जब सब कुछ तेरा है तो सब कुछ तुझको अर्पण कर देता है भक्त, तो फिर वो उसका रह क्या जाता है। और जब उसका कुछ नहीं रहता तो सारी जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि तुम मेरे पूरे मन से हो जाओ तो फिर सब काम मेरी जिम्मेदारी है। यह बात कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन पूर्ण निष्ठा मुझ में रखो। जब यही संदेश दिया ना, गीता का सार भी यही है कि अगर समर्पण से आपने काम किया तो आप सफल हो जाएंगे। योद्धा तो दुर्योधन भी अच्छा था। योद्धा तो आप ये समझ लीजिए कि उनके जो भाई थे कमतर नहीं थे, लेकिन उनमें निष्ठा नहीं थी, समर्पण नहीं था, धर्म नहीं था। और धर्म होता तो युद्ध ही नहीं होता। जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो जाते हैं तो युद्ध होता है। और युद्ध का निर्णय हमेशा युगों युगों से धर्म के पक्ष में रहा है, सत्य के पक्ष में रहा है। और धर्म सत्य उसी के पक्ष में निर्णय देते हैं जहां निष्ठा होती है, जहां पूर्ण समर्पण होता है। तो दादा ने तन मन धन को समर्पित करके कर्म से, वचन से, ध्यान से पूर्ण समर्पित कर दिया था अपने आप को। इसीलिए सुधीर दादा अपनी भक्ति से शक्ति को जगा गए। कोई जप तप नहीं किया उन्होंने, माला नहीं की कोई, उन्होंने कोई हवन यज्ञ नहीं करने की अपनी प्रक्रिया अपनाई। तपस्या का अपना अपना रूप है। और उनकी जो उनके महाराज जी के जाने के बाद उनके सामने जो रही, और वो तो आपको सबको कथाओं में बता चुका हूं, लेकिन उनके जाने के बाद जो पुष्प सज्जा के द्वारा उन्होंने जो तप किया उसका उन्हें फल मिला। क्योंकि धर्म की रक्षा पूर्ण समर्पण से होती है। और जब कभी समर्पण में कमी आती है तो सफलता नहीं मिलती है। जीवन बदलने के अनुभव जब महाराज के भक्तों के आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पूर्ण समर्थन का तत्व उनमें होता है। वो हमको बताएं या ना बताएं। ये भी मान लीजिए पूर्ण समर्पण के साथ अगर महाराज जी को आप आवाज देते हैं तो दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण होगी होगी। लेकिन अब पूर्ण समर्पण कैसे किया जाए, निष्ठा कैसे जगाई जाए, ये सब आपके अपना व्यक्तिगत बात है ना। क्योंकि विश्वास जब होता है आदमी को तभी उस क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है, सफलता का रहस्य अगर आपको जानना है,
तो जिसको आप देख रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, वहां पूर्ण समर्पण से अपना काम करिएगा। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।